जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ बिहार ग्राम कचहरी सचिव के बारे में। बिहार में फिलहाल में एक वैकेंसी निकली हुई है ग्राम कचहरी सचिव की, और इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं कि यदि आप बिहार में ग्राम कचहरी सचिव बनते हैं तो आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, मतलब आपको काम क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से काम है जिनको आपको करना पड़ेगा, वर्कलोड कितना रहेगा, मतलब आपको कितना काम करना पड़ेगा। एक तो ऐसी जॉब हो जहां पर आपको नाम मात्र थोड़ा बहुत काम करना पड़े ताकि आप साथ के साथ किसी दूसरे एग्जाम की भी तैयारी कर सको, या फिर यहाँ पर इतना ज़्यादा वर्कलोड रहे कि आपको बिल्कुल भी टाइम ना मिले किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पर मैं वर्कलोड के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। तीसरा, यहाँ पर मैं आपको ड्यूटी टाइम के बारे में बताने वाला हूँ कि आपको कितनी छुट्टियां मिलेंगी, साथ ही साथ आपका ड्यूटी टाइम कितना रहेगा। चौथा सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आप सभी कैंडिडेटों के दिमाग में चलता होगा, क्या इनको परमानेंट किया जाएगा। देखो, ये ग्राम कचहरी सचिव की जो वैकेंसी निकली हुई है ये फिलहाल में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर निकली हुई वैकेंसी है। तो क्या इनको इन फ्यूचर परमानेंट किया जाएगा या फिर कुछ समय बाद में इनको हटा दिया जाएगा, टोटल कितने समय तक इनसे काम करवाया जाएगा। ये सबसे बड़ा डाउट है, सबसे ज्यादा आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा जिसका आपको इस वीडियो में जवाब मिलने वाला है। यहाँ पर नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आपको 6,000 रुपए मंथली सैलरी मिलेगी। तो आपकी सैलरी में बढ़ोतरी कितनी किस तरीके से होगी, हर साल आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इस पोस्ट को ज्वाइन करने का किस किस को फायदा होने वाला है और किस किस को नुकसान होने वाला है, इन सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल से और सिस्टमैटिक तरीके से मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में बिल्कुल संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले हम इसकी जो जॉब प्रोफाइल है उसको हम समझते हैं कि आपको काम क्या करना होगा। देखो, ग्राम कचहरी सचिव का जो काम है वो स्पेशली तरीके से पंचायत में रहने वाला है। आपकी नियर बाई जो भी पंचायत रहेगी उसमें आपकी पोस्टिंग रहेगी और उस पंचायत से रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो सारे के सारे आपको करने पड़ेंगे। स्पेशली तरीके से आपको उस पंचायत से संबंधित जितने भी कागजों के काम हैं वो करने होंगे। अब साथ ही साथ जो सरपंच है वो भी अपने काम आपको दे सकते हैं। अब अपने काम कैसे, सपोज दैट सरपंच को कोई फाइल तैयार करनी है, वो आपको दे दिया कि आपको ये काम करो, ठीक है। साथ ही साथ कहीं सरपंच का कोई काम चल रहा है, आपको वहां पर भेज दिया कि वहां से आप संभाल के आओ या उस काम को देख कर आओ। मतलब ओवरऑल ये समझो कि आप सरपंच के अंडर रहकर काम करोगे, ठीक है। अब वो सरपंच और आपके बीच में कैसी बॉन्डिंग है, यदि आपके और सरपंच के बीच में अच्छी बॉन्डिंग है तो आपकी बहुत अच्छी लाइफ निकलेगी, यहाँ पर बहुत कम काम करना पड़ेगा, साथ ही साथ मस्त तरीके से आपका पूरा दिन निकल जाएगा। और यदि सरपंच और आपके बीच में अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, दोनों के विचार मेल नहीं खा रहे हैं, तो फिर आपका बुरा हाल होगा क्योंकि सरपंच बहुत जबरदस्त तरीके से आपसे काम करवाएगा, आपको ऑलमोस्ट दुखी रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सरपंच के अंडर रहकर काम करोगे तो आपकी और सरपंच की बॉन्डिंग डिपेंड करेगी कि आप यहाँ पर किस तरीके से काम करोगे, ठीक है। ग्राम कचहरी का जो संचालन होगा उसका कार्यभार आप संभालोगे। साथ ही साथ ग्राम कचहरी में यदि किसी भी तरीके का कोई वाद विवाद दायर होता है, चाहे वो सिविल से रिलेटेड हो चाहे वो क्रिमिनल से रिलेटेड हो, उन सभी को आपको दायर करना होगा। मतलब ओवरऑल ये मैं कह सकता हूं कि जितना भी डॉक्यूमेंटेशन वाला जो काम है वो सरपंच आपके थ्रू करवाएगा। उसके बाद वर्कलोड की बात करें, देखो वर्कलोड बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। यदि आपके सरपंच के साथ अच्छी बॉन्डिंग है तो और भी कम वर्कलोड रहेगा, और यदि आपकी सरपंच के साथ अच्छी बॉन्डिंग नहीं है तो थोड़ा सा ज्यादा वर्कलोड रहेगा। ड्यूटी टाइम की बात करें, भाई जो पंचायत का खुलने का बंद होने का जो टाइम है वो आपका ड्यूटी टाइम रहने वाला है। जिस तरीके से पंचायत की छुट्टियां रहेंगी बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से आपकी छुट्टियां रहने वाली हैं। अब उसके बाद हम बात करें
कि यहाँ पर ये जो पोस्ट है ये बिल्कुल परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही है या फिर आगे परमानेंट भी किया जाएगा। देखो नोटिफिकेशन में किसी तरीके से ये नहीं लिखा हुआ कि यहाँ पर इनको जो चयनित किया जा रहा है वो केवल 5 साल के लिए चयनित किया जा रहा है या केवल 10 साल के लिए चयनित किया जा रहा है या केवल 3 साल के लिए चयनित किया जा रहा है। यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है कि संविदा भर्ती है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन मेंशन नहीं कर रखा कि हम केवल आपको 5 साल के लिए संविदा पर रखेंगे, केवल 2 साल के लिए संविदा पर रखेंगे। देखो जैसे राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली थी थोड़ी दिन पहले कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, तो उन्होंने मेंशन कर दिया था कि आपको केवल 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर यहाँ पर चयनित किया जा रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी मतलब हर एक स्टेट में मोस्टली बहुत सारी कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसियां निकलती हैं, लेकिन उनमें मेंशन रहता है कि आपको केवल इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए चयनित किया जा रहा है, जैसे 6 महीने, साल भर ऐसे। इसी तरीके से राजस्थान में एक CHO की वैकेंसी निकलती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहती है, लेकिन किसी को नहीं हटाया जाता, किसी को भी। जिस दिन ज्वाइन करता है बिल्कुल एक 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेकर आता है, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से वो रिटायरमेंट लेकर आते हैं। ऐसे ही यूपी में CHO की वैकेंसी निकलती है, ऐसे बिहार में CHO की वैकेंसी निकलती है। ये सारी सारी कॉन्ट्रैक्ट बेस की है, लेकिन उनमें टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता, इसलिए वो 60 साल की उम्र में वहां से रिटायर लेकर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि 5 साल बाद, 3 साल बाद या 4 साल बाद आपको हटा दिया जाएगा। दूसरा, क्या आगे परमानेंट होने का चांस है? देखो ग्राम कचहरी का जो काम है वो लाइफ टाइम चलेगा। आपके ऐसा तो है नहीं कि 5 साल बाद में पंचायत बंद हो जाएगी, पंचायत लाइफ टाइम रहेगी, और जब तक पंचायत रहेगी तब तक पंचायत में आपका काम रहेगा, और जब तक पंचायत में आपका काम रहेगा तब तक पंचायत में आपकी जरूरत रहेगी, और जब तक आपकी पंचायत में जरूरत रहेगी तब तक आपको कोई नहीं हटाएगा, यदि आप सही ढंग से काम करते हो तो। अब यदि आप लापरवाही बरतते हो, मन किया उस दिन आप छुट्टी कर रहे हो, आपको जो काम दिए जा रहे हैं उनको आप सही ढंग से नहीं कर रहे हो, आप वहां पर गड़बड़ कर रहे हो या उल्टे सीधे काम कर रहे हो, तो फिर आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। तो यदि आप परमानेंट गवर्नमेंट जॉब में भी लगते हैं और वहां पर भी यदि आप गलत तरीके से काम करते हैं तो वहां भी हटा दिया जाता है। तो ओवरऑल सीन ये है कि यदि आप यहाँ पर सही ढंग से काम करते हो तो एक तरीके से परमानेंट जॉब रहने वाली है, और इन फ्यूचर गवर्नमेंट हो सकता है कि आपको परमानेंट भी कर दे, है ना। बहुत सारी ऐसी वैकेंसियां देखा है मैंने, जैसे राजस्थान में 2008 में टीचरों की वैकेंसी निकली थी, 2012 में पंचायत की वैकेंसी निकली थी, कॉन्ट्रैक्ट बेस की थी, लेकिन अब उनको बिल्कुल परमानेंट कर दिया गया है। तो इस तरीके से इन फ्यूचर हो सकता है कि आपको भी परमानेंट कर दिया जाए। जब आप परमानेंट हो जाओगे तो बिल्कुल आपको एक जो गवर्नमेंट सर्वेंट को सैलरी मिलती है ना, उसी तरीके से आपको सैलरी मिलेगी। अब सैलरी की बात करें, देखो इन्होंने सैलरी के लिए मेंशन कर रहा है कि आपको भाई 6,000 रुपये मंथली मिलेगा। सैलरी में किस तरीके से बढ़ोतरी होगी ये कहीं पर नहीं लिख रखा इन्होंने, लेकिन एवरेज मान के चलो कि आपकी हर साल जो सैलरी है वो लगभग 5,000 से लेकर 1,500 रुपये, सॉरी 500 रुपये से लेकर 1,500 रुपये के बीच में बढ़ेगी। तो आपकी जो सैलरी है वो 500 रुपये से लेकर 1,500 रुपये के बीच में हर साल बढ़ने वाली है। ये तो कम से कम रहेगी। जैसे पहली साल की आपकी 6,000 हो गई, दूसरी साल की जो आपकी सैलरी है वो लगभग 6500 रुपये मंथली हो जाएगी या 7,000 रुपये मंथली हो जाएगी। तो इस तरीके से 500 रुपये से लेकर 1,500 रुपये के बीच में आपकी सैलरी में हर साल क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। ठीक है, और इसके अलावा यदि हम बात करें कि किन किन कैंडिडेटों के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है, किन किन कैंडिडेटों के लिए बहुत खराब रहने वाली है। देखो जो कैंडिडेट चाहते हैं लाइफ में बहुत बड़ा करना या एक बहुत अच्छी खासी पोस्ट पर लगना या एक बहुत अच्छी खासी सैलरी कमाना, ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको शुरुआत में केवल 6,000 रुपये महीना मिलेगा। जो कैंडिडेट 100% एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब में लगना चाहते हैं उनके लिए ये अच्छी नहीं है। जिन कैंडिडेटों का उनके सरपंच के साथ अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, जिन कैंडिडेटों का उनके गांव में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं है, उनके लिए ये अच्छी नहीं है। जो कैंडिडेट बिल्कुल सीरियसली तरीके से आगे पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए अच्छी नहीं है। तो किसके लिए अच्छी है भाई? वो कैंडिडेट जिनके पास कोई दूसरा जॉब का ऑप्शन नहीं है, मतलब वो किसी दूसरे जॉब की तैयारी नहीं कर रहे, या वो कैंडिडेट जिनको लग रहा है कि यार हमारा तो किसी दूसरे सरकारी जॉब में सिलेक्शन नहीं होगा,
उनके लिए ये पॉजिटिव पॉइंट है। वो कैंडिडेट जो अपने ही पंचायत में रहकर काम करना पसंद करते हैं, वो चाहते हैं कि घर पर कोई काम मिल जाए ताकि मैं वहां पर काम भी कर लूं और अपने घर को भी संभाल लूं, तो उनके लिए फायदेमंद होने वाली है। तो ओवरऑल ये एक वीडियो था जिसके माध्यम से आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता चल चुका होगा कि बिहार में जो ग्राम कचहरी सचिव है उसका जॉब प्रोफाइल क्या है, वर्कलोड क्या है, ड्यूटी टाइम क्या है, सैलरी में किस तरीके से बढ़ोतरी होगी, किसके लिए यूजफुल है, किसके लिए यूजलेस है, क्या आपको परमानेंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इस तरीके से आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन था, हर एक क्वेश्चन का आपको यहाँ पर जवाब मिल गया होगा। अभी भी यदि कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, मैं उसका भी बिल्कुल इसी तरीके से ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ रिप्लाई करूंगा। आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।